लास्ट क्लास में ओके सो स्टार्ट कर लेते हैं फिर क्लास को। हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। ठीक है, और हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, ये चैप्टर हमारा चल रहा था। और लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था भिन्न के बारे में। ठीक है, भिन्न के बारे में हमने पढ़ा था, भिन्नों के प्रकार हमने पढ़े थे। ठीक है, क्या पढ़े थे? भिन्नों के प्रकार हमने पढ़े थे, भिन्नों के प्रकार। ठीक है, और भिन्नों का सरलीकरण हमने पढ़ा था, भिन्नों को सरल करना, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, आपको याद होगा। याद है सभी को? ठीक है, भिन्न भिन्न के बारे में हमने पढ़ा था। भिन्न क्या होता है? किसी चीज का कुछ हिस्सा भिन्न कहलाता है। ठीक है, भिन्नों के प्रकार के बारे में आपने पढ़ा था, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं भिन्न। कौन कौन से? एक होता है उचित भिन्न, एक होता है अनुचित भिन्न, और एक होता है मिश्र भिन्न। ठीक है, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। उचित भिन्न में क्या होता था? अंश हर से छोटा होता था, अंश जो था वो हर से छोटा था। अनुचित भिन्न में क्या होता था? अंश जो था वो हर से बड़ा था। ठीक है, और मिश्र भिन्न में क्या होता था? एक पूर्ण संख्या होती थी, पूर्ण संख्या तथा उचित भिन्न का मिश्रण। ठीक है, पूर्ण संख्या तथा उचित भिन्न का मिश्रण क्या कहलाता था? मिश्र भिन्न। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे मैं लिख दूं यहां पर 2/5, तो इसका अंश हर से छोटा है, तो ये कैसे भिन्न होगी? उचित भिन्न। उदाहरण के लिए मैंने लिख दिया 5/2, इसका अंश हर से बड़ा है, ज्यादा है, तो ये कैसे भिन्न होगी? अनुचित भिन्न। और मैंने एक पूर्ण संख्या ली 4 और उसके साथ लिख दिया 3/5, तो 4 एक पूर्ण संख्या है, 3/5 एक उचित भिन्न है। इसके मिश्रण को हम क्या बोलेंगे? मिश्र भिन्न। बताओ, ये टाइप्स हमने पढ़े थे, ये इसमें कोई डाउट हो किसी को पूछ लीजिए। मैंने आपको जल्दी जल्दी रिवीजन करा दिया है। ठीक है, 2 मिनट के अंदर अंदर सभी टाइप्स का। ओके, ये हमने पढ़ा था, इसमें कोई डाउट किसी को? ठीक है, फिर हमने लास्ट क्लास में एक चीज और पढ़ी थी, वो था भिन्नों का सरलीकरण। ठीक है, भिन्नों को हम सरल कैसे करते हैं? तो भिन्नों के सरलीकरण का मतलब ये होता है कि जब अंश और हर किसी एक संख्या से भाग ना हो। ठीक है, अंश और हर जब किसी एक संख्या से भाग ना हो, जैसे मैंने लिखा 2/5, तो अगर आप देखो 2 और 5 किसी एक जैसी संख्या से भाग नहीं हो सकते। 2 2 से होगा लेकिन 5 2 से नहीं होगा, 5 5 से भाग होगा लेकिन 2 5 से भाग नहीं होगा। तो अंश और हर जो है, एक तरीके से मैं कह सकता हूं, ये किसी से भाग नहीं होंगे, मतलब किसी एक जैसी संख्या से भाग नहीं होंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं? सरलतम रूप। इसी को हम क्या कहते हैं? सरलतम रूप। ठीक है, मैंने लिखा 15/20। अब आप देखो, क्या इसका अंश और हर किसी एक संख्या से भाग हो रहा है क्या? एक जैसी संख्या से? बताओ जल्दी से। सर 5 5 से हो रहा है ना, तो ये सरलतम रूप नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं पहले भाग करूंगा, 5 तिया 15, 5 चौ 20, तो यहां से आया 3/4। अब 3 और 4 जो हैं वो किसी एक जैसी संख्या से भाग नहीं हो रहे, तो ये क्या होगा? सरलतम रूप। ये क्या होगा? सरलतम रूप। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो सभी को क्लियर? कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए। ओके, तो एक क्वेश्चन करते हैं। 6/10, इसको जल्दी से, इजी क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में इसका आंसर करेंगे, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। इसको आपको क्या करना है? सरलतम रूप में लिखना है। ठीक है, तो पोल में भेज रहा हूं, तब तक आप इसको सॉल्व करिए। 4 ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी एंड। ठीक है, करिए सॉल्व। पोल सेक्शन में जाकर सॉल्व करेंगे सभी स्टूडेंट्स इसको। दिए गए भिन्न को सरलतम रूप में लिखना है। भिन्न क्या है? 6/10। हाँ जी, करिए। ओके, इस टाइम क्लास में 26 स्टूडेंट हैं, उसमें से 10 बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें।
ओके सर हो गया। ओके सर हो गया। यस, सभी स्टूडेंट सॉल्व करिए जल्दी से। होल सेक्शन में आपको आंसर करना है। 14 बच्चों का, 17 बच्चों का हो आंसर आ गया। चुका है। वेरी गुड। ओके ओके, वेरी गुड। हाँ जी, 10 लोग अभी भी बचे हुए हैं, करिए जल्दी से आंसर। ओके, हाँ जी, 8 लोग अभी भी बचे हुए हैं। आपके पास आखिरी 30 सेकंड है, जो लोग बच गए। लास्ट 20 सेकंड्स, 4 लोग बचे हैं अभी भी। सर हो गया। ओके, लास्ट 10 सेकंड्स, 2 लोग बचे हैं। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो 25 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 22 बच्चों ने बी को आंसर किया है, एक बच्चे ने सी को आंसर किया है और 2 बच्चों ने डी को आंसर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको भिन्न दी हुई है वो क्या दी हुई है? 6/10। ठीक है, भिन्न क्या है? 6 बटे, सॉरी, हाँ भिन्न ही है, 6/10। तो इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। तो सरल का मतलब होता है अंश, और अगर किसी से कट रहे हैं तो उनको काटो। तो ये 2 से कट जाएंगे, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। तो कितना आया? 3/5। ठीक है, अब इससे आगे किसी से भाग नहीं होंगे 3 और 5, 3 और 5 किसी और एक जैसी संख्या से भाग नहीं होंगे, तो यही क्या होगा? सरलतम रूप, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, यही क्या होगा? सरलतम रूप। ठीक है, तो इस तरीके से हम सरलतम रूप में लिखते हैं किसी भी भिन्न को। ये आपका लास्ट क्लास का पोल रिजल्ट है। लास्ट क्लास में 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और जो बच्चे ग्रीन कलर में हैं, जैसे कशिश यादव नाम से हैं और सोनू अलवारिया नाम से हैं, इन्होंने अपना नाम बताया था। अच्छा, जो बच्चे ये ग्रीन कलर में, जल्दी जल्दी अपने नाम लिख दो, जल्दी जल्दी अपने नाम लिख दो। आपको पता तो चल ही रहा होगा, अपने नाम लिख दो जल्दी जल्दी, जिससे मैं आपके जो आपके नाम है वो ले सकूं। एक तो कशिश यादव नाम से है, ठीक है, इनके चारों क्वेश्चन सही थे लास्ट क्लास में। और काजल, ओके, लक्ष्मी कादियान नाम से हैं, इनके सभी को आंसर सही थे। काजल हैं, इनके सभी आंसर सही थे। और इनके अलावा मनीष शुभम यादव नाम से हैं, मंजीत यादव नाम से हैं, हिमेश हैं और मोहित। ठीक है, तो इन बच्चों ने लास्ट क्लास में सभी क्वेश्चंस के आंसर सही दिए थे। ओके, अब ये जो येलो कलर में है, ये वो स्टूडेंट है जिनके 4 में से 3 सही थे। तो मुकेश कुमार नाम से हैं, मनोज शर्मा के नाम से हैं, नीतीश हैं, यदुवंशी भविष्य नाम से हैं, रितेश कुमार के नाम से हैं एंड बाबूलाल के नाम से हैं। ठीक है, तो ये आईडी नेम है आप लोगों के सभी के। तो ये आप अपना जो पोल का रिजल्ट है आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी देख सकते हो, वहां भी आपको ये मिल जाएगा। ओके, और मैंने क्लास में भी आपको दिखा दिया। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो है परिमेय संख्या, जिसको हम रैशनल नंबर भी कहते हैं। तो ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था। तो कोई स्टूडेंट बताएगा मुझे क्या होती है परिमेय संख्या? कोई भी माइक ऑन करके। और जो पी बटे क्यू के रूप जो में पी के लिखी बटे जा क्यू के रूप सकती में है, लिखी जा सकती क्यू जीरो नहीं होगा। ठीक है, आपने बताया जो P/Q के रूप में हो, ठीक है, और आपने बताया क्यू जो है वो 0 नहीं होगा। और भी कुछ है क्या? सर क्यू पूर्णांक। वेरी गुड। ठीक है, तीसरा पॉइंट मैंने बताया था कि P तथा Q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान दें भाई, परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या क्या होती है? जो इन तीनों कंडीशंस को फॉलो करे, जो इन तीनों कंडीशंस को फॉलो करे। फॉलो करने का मतलब क्या है? कि ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी हो, जहां पर जो Q है, यानी जो हर है, वो 0 नहीं हो सकता।
और पी और क्यू दोनों यानी अंश और हर दोनों क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि पूर्णांक क्या होते हैं, ये तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था और ये पहली क्लास में भी हमने पढ़ा था। पूर्णांक क्या होते हैं, तो मैं जल्दी से आपको याद दिला दूं क्या होते हैं पूर्णांक। ये सभी संख्याएं चलती हुई आ रही है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और ये चलती हुई जा रही है अनंत तक। ठीक है, तो आप मतलब समझ रहे हो ना, ये इधर से चलती हुई आ रही है, -4 होगा कहीं, ठीक है, -10 होगा, -9, -8, -7 ऐसे चलते चलते -3, -2, -1 फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक जा रही। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक। इनको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक। तो कहने का मतलब ये है कि पी और क्यू क्या होने चाहिए, इनमें से कोई संख्या। ये जो संख्याएं लिखी हुई है ना, अच्छा जो इधर भी आएंगी है ना, ये नहीं कहूंगा जो लिखी हुई है, लिखने के अलावा कहने का मतलब है कि 3 के आगे भी ये है। तो ये जो सब जो संख्याओं की श्रेणी है या सीरीज है, इसको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। क्लियर हुआ, यानी पी और क्यू जो है इनमें से कुछ होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 5/7। ठीक है, तो 5/7 देखो पी अपॉन क्यू जैसा दिख रहा है, पी बटे क्यू जैसा दिख रहा है। यस, पहली कंडीशन तो यही है कि पी बटे क्यू जैसी दिखे संख्या। दूसरा, दोनों पूर्णांक हैं, दोनों 5 और 7 दोनों पूर्णांक हैं। ठीक है, और तीसरा, जो हर है यानी जो क्यू है वो 0 नहीं है। ठीक है, जो क्यू है वो 0 नहीं है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, क्योंकि ये तीनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, परिमेय संख्या। इसको मैं क्या बोलूंगा, परिमेय संख्या। तो याद आ गया, ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं इसके। तो ये डेफिनेशन है, पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जा सकने वाली वह संख्या जहां पर पी और क्यू पूर्णांक तथा क्यू जो है वो 0 ना हो, को परिमेय संख्या, रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो 3 कंडीशन या तो आप एक लाइन में लिख दो या ऐसे पॉइंट में लिख दो। ओके, वो आपकी मर्जी है, बस आपको पता होना चाहिए 3 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, एक लाइन में अगर आप इसको याद रखने की कोशिश करोगे शायद भूल जाओ। आप हमेशा याद रखना, परिमेय संख्या को 3 पॉइंट्स पर डिफाइन किया जाता है। पहला पॉइंट ये होता है कि वो पी अपॉन क्यू जैसी दिखती है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि पी और क्यू पूर्णांक होते हैं। और तीसरा पॉइंट ये होता है कि क्यू जो है वो 0 नहीं हो सकता। ये तीनों पॉइंट्स कंपलसरी हैं किसी भी संख्या को परिमेय संख्या होने के लिए। अगर इन तीनों में से एक भी अगर मान लो कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, तो वो संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। ओके, चलिए, क्लियर हुआ सभी को? इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, डेफिनेशन में कोई डाउट? अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। अगर सभी को डेफिनेशन क्लियर है तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। ओके, फिर से रिपीट कर दो। एक बार रिपीट कर दूं। देखो, यहां पर मैंने लिखा हुआ है, चलो वहीं बता देते हैं। मैंने बताया कि ऐसी संख्या जो p बटे क्यू के रूप में हो। ये पॉइंट आपको समझ आ रहा है, p बटे क्यू के रूप में का क्या मतलब है? यस सर। दूसरा पॉइंट है कि क्यू जो है वो 0 ना हो। ये पॉइंट आपको समझ आ रहा है? जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। जो हर है क्यू, ये 0 नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट समझ में आया? तीसरा पॉइंट ये कहता है कि पी और क्यू दोनों पूर्णांक हो। पी और क्यू क्या हो, पूर्णांक हो। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? पूर्णांक क्या होते हैं ये पता है ना, यहाँ पर मैंने बताए थे अभी। ये सब पूर्णांक होते हैं, ये देखो, ये हमारे पूर्णांक है। तो पी और क्यू इनमें से कुछ होगा। ठीक है, ये आगे चलता जा रहा है, यहाँ कहीं -4 होगा, ऐसे ही -5, ये ऐसे चलता जा रहा है, ऐसे ये भी 4, 5, 6 ऐसे चलता जा रहा है अनंत तक। ठीक है, तो ऐसी संख्या जो इन तीनों पॉइंट्स को फॉलो करे, ऐसी संख्या जो इन तीनों पॉइंट्स को फॉलो करे, उसको हम कहते हैं परिमेय संख्या। अब समझ आ गया? जैसे मैं लिखूं -3/5, मैंने क्या लिखा, -3/5। तो देखो -3/5 पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा हुआ है। -3 और 5 दोनों पूर्णांक हैं और नीचे 0 भी नहीं है, तो ये संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या। ये संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या। अब आया समझ में जिन्होंने डाउट पूछा था? बताओ भाई, माइक ऑन करके बता दो जिससे मुझे पता चल सके। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, चलिए, तो इन संख्याओं के बारे में हम बात करते हैं। जो संख्या हाँ, उस पर आते हैं मनीष। देखो, पहले इनको समझ लेते हैं, फिर आपके क्वेश्चन का मैं जवाब देता हूं। जो जो भी संख्या वर्गमूल के अंदर लिखी है,
जैसे ये चिन्ह जो लगा हुआ है ये वर्गमूल का चिन्ह होता है, ये सभी को पता है ना। ये जो चिन्ह है ये किसका चिन्ह होता है? वर्गमूल का, वर्गमूल का चिन्ह होता है। वर्गमूल। ठीक है। अब देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर कोई संख्या वर्गमूल के अंदर लिखी है जैसे 4, तो वो बिना सोचे समझे इसको बोल देंगे ये अपरिमेय संख्या है। जैसे सर ये परिमेय है। हाँ, जैसे लिखा हुआ है √36, वो बिना सोचे समझे बोल देते हैं ये अपरिमेय संख्या है। नहीं, ये गलत है, ये अपरिमेय नहीं है। तो देखो मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, आपको अंडर रूट नहीं देखना, अंडर रूट मत देखो, वर्गमूल का चिन्ह मत देखो, वर्गमूल के अंदर क्या लिखा है वो देखो, वर्गमूल के अंदर क्या लिखा हुआ है उससे डिसाइड होगा कि ये संख्या परिमेय है या अपरिमेय। मेरी बात आपको क्लियर हुई? मैंने क्या बोला कि जैसे यहां पर लिखा हुआ है √4, यहां पर लिखा हुआ है √5, यहां पर लिखा हुआ है √36, यहां पर लिखा हुआ है √28। तो आप ये मत देखो कि अंडर रूट लगा है, आप ये देखो अंडर रूट के अंदर क्या लिखा है। अगर अंडर रूट के अंदर कोई पूर्ण वर्ग संख्या लिखी है, ठीक है, चलो वो छोड़ो, पूर्ण वर्ग छोड़ो, अगर अंडर रूट के अंदर कोई ऐसी संख्या लिखी है जिसका आप वर्गमूल निकाल सकते हो, जैसे 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। या मैं कहूं अगर अंडर रूट के अंदर कोई पूर्ण वर्ग संख्या लिखी है, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? जो संख्या किसी संख्या का वर्ग होती है, ठीक है, जो संख्या, इधर ही बता देता हूं क्योंकि यहां मुझे फिर ये बताने पड़ेंगे ना। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है भाई? पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? 9th क्लास में पढ़ा था। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? वह सर जो संख्या, हाँ बोलो, जो किसी का वर्ग हो, जो किसी संख्या का वर्ग हो। जैसे √4 है, तो अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है? 4। क्या 4 किसी का वर्ग होता है? क्या 4 किसी का वर्ग होता है? होता है, 2 का होता है ना, 2 का वर्ग, वर्ग से मतलब क्या है? वर्ग से मतलब है स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं 2 का वर्ग, तो 2 के वर्ग का मतलब क्या है? 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुणा 2 मतलब 4। 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुणा 3, 3 को 2 बार गुणा कर दो यानी 9। ठीक है, तो अगर अंडर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या लिखी है, जैसे 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो वो संख्या होती है परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि जब आप इसका वर्गमूल निकालोगे तो क्या आएगा? 2। 4 का वर्गमूल निकालोगे तो क्या आएगा? 2। और 2 को आप क्या लिख सकते हो? 2/1। और ये P/Q जैसी दिख रही है, ये P/Q जैसी दिख रही है। P और Q दोनों पूर्णांक है, और Q जो है वो 0 नहीं है, तो ये कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या। तो √4 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। समझ में आया? तो आपने ये चीज नोटिस की कि यहां पर अंडर रूट कोई रोल प्ले नहीं कर रहा, अंडर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है उसका है मेन। ठीक है, अंडर रूट के अंदर 4 लिखा हुआ है तो 4 डिसाइड कर रहा है मैं परिमेय हूं या अपरिमेय। ठीक है, जैसे अंडर रूट के अंदर 5 लिखा हुआ है तो 5 क्या किसी का वर्ग होता है? क्या 5 किसी का वर्ग होता है? नहीं होता, नहीं होता ना। तो √5 को आप √5 ही रहने दो, आप इसको लिख सकते हो √5/1। ठीक है, तो ये P/Q जैसी तो दिख रही है, ये P/Q जैसी तो दिख रही है, क्यों जो है 0 नहीं है। लेकिन मैंने तीसरी कंडीशन क्या बताई थी कि दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तो क्या √5 पूर्णांक होता है? अभी मैंने नो आपको पूर्णांक नो बताए थे, नहीं होता ना। तो √5 क्योंकि पूर्णांक नहीं होता, तो इसलिए ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। ओ सर। ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। क्लियर हुआ सभी को? बताओ। यस। ठीक है, ऐसे ही √36 को देखते हैं, नीचे देख लेते हैं। √36 बताइए ये परिमेय है या अपरिमेय? सर परिमेय, क्योंकि एक परिमेय है। वर्ग है। ठीक है, क्योंकि परिमेय सर। 36 क्या है? 36 किसका वर्ग होता है? 6 सर का। 4 4 का, 6 का होता है ना, 6 6 36। 36 किसका वर्ग होता है? 6 का। ठीक है, और 6 का को आप क्या लिख सकते हो? 6/1। और ये P/Q जैसा दिख रहा है, P और Q दोनों पूर्णांक भी हैं, और Q जो है वो 0 नहीं है, तो ये कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या।
तो आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप अंडर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है उसको देखो। फिर क्या है अंडर रूट 28। तो क्या आप ये बताओ क्या 28 किसी का वर्ग होता है? नो सर। नहीं होता। यानी इसके आप वर्गमूल नहीं निकाल पा रहे हो क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? अंडर रूट 28/1 लिख सकते हो, सिंपल। ये पी अपॉन क्यू जैसी तो दिख रही है। क्यू जो है वो 0 नहीं है, ये कंडीशन भी ठीक है। लेकिन तीसरी कंडीशन क्या कहती है कि पी और क्यू दोनों पूर्णांक होने चाहिए। ये दोनों पूर्णांक होने चाहिए। ये तो पूर्णांक है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। अंडर रूट 28 पूर्णांक नहीं है, तो एक कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। तो आप समझ रहे हो? बताओ, सभी को क्लियर हुई है चीज? परिमेय संख्या और क्या होती है? ठीक है। तो अगर अंडर रूट के अंदर कोई पूर्ण वर्ग संख्या लिखी है, जैसे यहाँ पर 4, तो ये परिमेय है। 36, क्योंकि आप इनका वर्गमूल निकाल पा रहे हो ना। 4 का 2 होता है, 36 का 6 होता है, इसलिए। ओके, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो ये एग्जाम्पल्स थे, ठीक है। अब मैं जिससे पूछूंगा वो मुझे आंसर देंगे, बाकी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे। कोई डाउट हो तो पहले पूछ लो, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए किसी को, फिर मैं कुछ बच्चों के नाम लेता हूँ, वो मुझे बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बताएंगे, नीचे से शुरू करते हैं। यदुवंशी भविष्य नाम से जो स्टूडेंट है, बताइए अंडर रूट 100 परिमेय संख्या है या नहीं? है सर जी। है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, तेजवीर यादव नाम से जो स्टूडेंट है, क्यों है ये परिमेय संख्या या क्यों नहीं है? अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? तेजवीर यादव नाम से जो स्टूडेंट है, बताइए जल्दी जल्दी दीजिए भैया आंसर। पहला है सर। नहीं, जिससे मैंने पूछा वो बताएं, बाकी लोग अपना माइक बंद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, सोनू अलवारिया नाम से जो स्टूडेंट है, आपने अपना नाम बताया था लेकिन मैं फिर भूल गया। आप बता दो चलो जल्दी से, अगर ये परिमेय संख्या है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? अच्छा, ये जो चुप्पी आपने साधी हुई है, इसका मतलब मैं ये समझू कि आपको समझ नहीं आया, या इसका मतलब ये समझू कि आप बताना नहीं चाह रहे? अगर आपको समझ नहीं आया तो आप माइक ऑन करके बोल दो, सर समझ नहीं आया। बताओ, बोलो तो सही कुछ। कुछ नहीं बोल रहे। शुभम यादव नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताएं। सर ये 10 का वर्ग है। ये 10 का वर्ग है, वेरी 10 गुड, का स्क्वायर है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो ये कैसी संख्या हो गई? परिमेय। परिमेय। वेरी गुड, ठीक है। तो मैंने बताया कि अंडर रूट के अंदर आप ये चेक करो क्या ये किसी का वर्ग होता है। अंडर रूट के अंदर आप ये चेक करो क्या ये किसी का वर्ग है। तो ये 10 का वर्ग होता है ना, 10 का वर्ग। 10 का वर्ग कितना होता है? वर्ग का मतलब घात में 2 आ जाता है। घात में 2 का मतलब 10 को 2 बार गुणा कर दो। 10 दाम कितना है? 100। तो 100 किसका वर्ग है? 10 का है ना। 100 किसका वर्ग है? 10 का। ठीक है, तो यानी 10 को आप क्या लिख सकते हो? 10/1। ठीक है, इधर लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ तो हमें हाँ या नहीं लिखना है। इसको आप क्या लिख सकते हो? 10, और 10 को आप क्या लिख सकते हो? 10/1। अब अपनी जो डेफिनेशन है उससे चेक कर लो कि ये पी अपॉन क्यू जैसा भी दिख रहा है। पी और क्यू दोनों पूर्णांक भी हैं, और क्यू जो है वो 0 नहीं है, तो ये परिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये परिमेय संख्या होगी। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बताएंगे, शर्मिला नाम से जो स्टूडेंट है, आपने अपना नाम मुस्कान बताया था शायद, क्या नाम बताया था आपने अपना? आप बताइए -30 परिमेय संख्या है या नहीं? सर ये प्रेम संख्या है। है, ठीक है। नीतीश, क्यों है ये परिमेय संख्या? नीतीश, क्यों है ये परिमेय संख्या, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? रीजन के साथ बताना। रोहित शर्मा नाम से स्टूडेंट आप बताइए। रोहित शर्मा नाम से जो स्टूडेंट हैं आप बताइए। रितेश कुमार नाम से जो स्टूडेंट हैं आप बताइए।
भाई क्या हुआ, नाराज हो क्या आप? जब माइक भी ऑन नहीं कर रहे, मैं नाम ले रहा हूँ सबके, सिर्फ 2-3 बच्चों ने ही माइक ऑन किया है। काजल, काजल आप बताइए। अच्छा एक काम करो, हैंड्स अप करो, किस किस को पता है, किस किस को पता है वो हैंड्स अप करो। पहले मैं सबके डाउन कर रहा हूँ। हाँ, अब जिन जिन को इसका आंसर पता है रीजन के साथ, वो हैंड्स अप करो, जिससे मुझे पता चल सके। ओके, 9-10 बच्चों का ही हैंड अप हुआ है भाई। भाई अगर नहीं समझ आ रहा तो आप पूछ क्यों नहीं रहे, मुझे ये बताइए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो पूछना चाहिए ना, तो मुझे कैसे पता चलेगा? डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर के पास ऐसे जाके बैठ जाते हो, इसको बोलते हो ना डॉक्टर को कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तभी तो वो दवाई देगा। या डॉक्टर के पास गए और जाके बैठ गए चुपचाप, ले भाई डॉक्टर अब तू पता लगा मुझे क्या हो रहा है, अब दे दवाई। ऐसा होता है क्या? बताओ, ऐसा होता है क्या? डॉक्टर अंतर्यामी होता है, देखते ही पहचान लिया क्या प्रॉब्लम है। बताते हो ना उसको कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मुझे खांसी जुकाम बुखार ये हो रहा है मुझे, तब वो दवाई देता है। तो मुझे बताओगे कि सर मुझे ये समझ नहीं आया, तभी तो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो बताओ मुझे। देखो, -30 को आप क्या लिख सकते हो? -30/1, क्योंकि कोई भी संख्या है दुनिया की, चाहे वो 5 हो, तो उसको आप 5/1 लिख सकते हो, क्योंकि 1 से भाग करने पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। 10 है, 10 को आप 10/1 लिख सकते हो, 1 से भाग करने पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। 100 है, 100 को आप 100/1 लिख सकते हो। ठीक है, तो इसी प्रकार आप -30 को क्या लिख सकते हो? -30/1। अब आपको डेफिनेशन पता है परिमेय संख्या की क्या होती है? के रूप में है। यस, P/Q के रूप में होनी चाहिए। P और Q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, और जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। यही तो चीज मैंने बताई थी। इन इन पॉइंट्स में किसी को डाउट है तो बताओ। तो आप चेक करो तीनों पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या कहता है? P/Q के रूप में, तो ये P/Q जैसा तो दिख रहा है, बीच में बटे का निशान है, ऊपर कुछ लिखा हुआ है, नीचे कुछ लिखा हुआ है, तो इसके जैसा ही दिख रहा है। ठीक है, और P और Q दोनों पूर्णांक, तो -30 और 1 दोनों पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक होते हैं। ठीक है, पूर्णांक क्या होते हैं ये मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया था, दोबारा सुन लो, दोबारा बता देता हूं। पूर्णांक क्या होते हैं? ये संख्याएं चलती हुई आ रही है, जैसे संख्या रेखा पर संख्याएं लिखते हो वो पूर्णांक होती है। संख्या रेखा आपने बनाई होगी, तो ऐसे संख्याएं चलती हुई आ रही है, -3 -2 -1 0 1 2 3, और ये चलती हुई जा रही है, अनंत से आ रही है, अनंत तक जा रही है। तो ये जो बीच में जो संख्याएं हैं, इधर से आ रही होगी कहीं से, -5 -4, फिर -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक, ये सब होती है पूर्णांक। तो P और Q क्या होना चाहिए? ये सब संख्याएं होनी चाहिए। तो वही तो है, -30 और 1 दोनों पूर्णांक हो गए, -30 और 1 दोनों पूर्णांक हो गए, और Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, Q 0 नहीं है, तो यानी हम कह देंगे ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब समझ में आया सभी को? अगर कोई डाउट हो तो प्लीज यार पूछ लो, डाउट है तो पूछो, फिर अगले का जवाब देना जिसका नाम लूंगा। बताओ, सबको क्लियर हुआ? अगर कोई डाउट हो तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो, और अगर क्लियर है तो जल्दी से चैट बॉक्स में बाय टाइप कर दीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला बताओ। 7/0 कैसी परिमेय है या नहीं? है तो वाई टाइप कर दीजिए, नहीं है तो एन टाइप कर दीजिए। 7/0 परिमेय है या नहीं? अभी भी कुछ बच्चे बोल रहे हैं है। ये डेफिनेशन देख रहे हो आप, ये जो लिखे हुए हैं 3 पॉइंट्स, इससे मैच करो ना चीजों को। आप ऐसे तुक्के क्यों मार रहे हो? ये जो मैंने आपको बताया है इनसे मैच करके देखा करो ना। यही तो है परिमेय संख्याओं का पूरा रूप, ये 3 पॉइंट्स, इनसे मैच करके देखो इसको। पहला पॉइंट क्या है? P/Q जैसी दिखनी चाहिए, तो ये P/Q जैसी दिख रही है। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा ठीक है, ये P/Q जैसी दिख रही है। दूसरा पॉइंट है P और Q पूर्णांक होने चाहिए, तो 7 और 0 दोनों पूर्णांक भी हैं। दूसरा पॉइंट भी हमारा ठीक है। ठीक है, सर 30 नेक्स्ट। का रहता है। हाँ,
नेक्स्ट पॉइंट है कि क्यों जीरो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्यों जीरो नहीं होना चाहिए। पर यहाँ पर तो जो क्यों है वो जीरो हो चुका है, तो यानी ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा रॉन्ग लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं। समझ में आया अब, बताओ। ठीक है, तो भाई पूछा करो। फिर से लिख रहा हूं, पी बटे क्यू जैसी दिखनी चाहिए, पी और क्यू दोनों पूर्णांक होने चाहिए, इससे मैच करो ना, और क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याएं क्या होती है, ये पहचान है परिमेय संख्याओं, ठीक है। और मैंने एक अंडर रूट वाला बताया था आपको। आपको अंडर रूट वाले जब क्वेश्चन दिखे तो आपको ये नहीं चेक करना अंडर रूट लगाए तो अपरिमेय हो गई या परिमेय नहीं है। आपको अंडर रूट के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है। जैसे अंडर रूट के अंदर मैंने 16 लिख दिया, आप ये चेक करो क्या 16 किसी का वर्ग होता है? यस क्या सर 16 किसी का वर्ग होता है? तो 16 4 का वर्ग होता है। वर्गमूल आपने निकाले होंगे, 16 का वर्गमूल 4 होता है। या मैं ये Yes, कहूं कि 16 4 का वर्ग होता है, तो 4 आ गया इसका आंसर। और 4 को आप क्या लिख सकते हो, 4/1। मैच कर लो, इन तीनों पॉइंट्स से मैच कर लो। पी बटे क्यू जैसी भी दिख रही है, पी और क्यू दोनों पूर्णांक भी हैं, और क्यू जो है वो जीरो नहीं है, तो ये कैसी संख्या हो गई, परिमेय संख्या। मैंने लिख दिया अंडर रूट में 26। तो क्या 26 किसी का वर्ग है? चेक करो, सोचो, वर्ग लिख के देख लिया करो ना। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, ठीक है। ऐसे ही 10 12 तक के तो वर्ग आपको याद होंगे ही, तो ऐसे चेक कर लिया करो। तो ये किसी का वर्ग नहीं होता। 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का 36 होता है, तो 26 तो 25 और 36 के बीच में आ रहा है ना। 5 का वर्ग कितना होता है, 25, और फिर 6 का वर्ग कितना होता है, 36। 6 6 36 होते हैं, तो 26 तो इन दोनों के बीच में आ रहा है, यानी ये किसी का वर्ग नहीं है। और जब ये किसी का वर्ग नहीं है तो आप इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हो। अब चेक करो, पी बटे क्यू जैसा है, ठीक है, क्यू जो है वो जीरो नहीं है, ठीक है। पी तथा क्यू पूर्णांक, तो क्या अंडर रूट 26 पूर्णांक है? नहीं है, अंडर रूट 26 पूर्णांक नहीं है, क्योंकि पूर्णांक तो हमारे ये होते हैं ना। कहाँ गए, कहाँ लिखे थे वो, पीछे लिखे थे। पूर्णांक तो हमारे ये होते हैं ना, ये अंडर रूट वाले थोड़ी होते हैं पूर्णांक, ठीक है। तो इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। तो मैंने रिवाइज करा दिया है। अब एक क्वेश्चन करते हैं पोल में, अगर किसी को कोई डाउट है तो सर पूछ लीजिए। हाँ जी, सर 0/1 एक परिमेय संख्या है। हाँ, आप उससे इससे मैच करो ना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। 0/1 मैं लिख रहा हूँ, 0/1 आप खुद ही मैच करो इससे। आपके पास 1 मिनट है, ये तीनों पॉइंट से मैच करके देख लो। अगर ये तीनों पॉइंट सही आ रहे हैं तो ये परिमेय है, नहीं आ रहे हैं तो नहीं है। बताओ, करो मैच, खुद करो। सर सर मैच हुए परिमेय है। हाँ जी, बोलिए। सर अगर क्यू माइनस में हो तो? अभी वो भी बता देता हूँ। देखो, इसको देख लो पहले। दो, ये पी अपॉन क्यू जैसा दिख रहा है, ठीक है। पी तथा क्यू दोनों पूर्णांक हैं, 0 और 1 दोनों पूर्णांक होते हैं, और क्यू जो है वो जीरो नहीं है, क्यू जो है जीरो नहीं है, तो ये परिमेय संख्या हो गई। अब एक स्टूडेंट ने पूछा कि अगर क्यू माइनस में हो, तो आप खुद देखो ना, खुद देखो, बताओ। मैंने लिख दिया, बताओ, चेक करो ना इनसे। ये पी अपॉन क्यू जैसा दिख रहा है, पी अपॉन क्यू जैसा दिख रहा है ये, यस। पी और क्यू दोनों पूर्णांक हैं, 3 और -5 दोनों पूर्णांक होते हैं, यस। और क्यू जो है वो जीरो नहीं है, हाँ, क्यू जो है वो जीरो नहीं है, तो ये भी परिमेय संख्या है। कोई ये मैजिक नहीं है, ये 3 पॉइंट्स हैं, इनसे मैच करने हैं आपको। और कोई डाउट किसी का? नो सर। क्लियर हुआ? क्वेश्चन करें फिर पोल सेक्शन में। रूट वाला मैंने आपको बता दिया है कि अंडर रूट के अंदर ये चेक करो कि जो संख्या लिखी है क्या वो किसी का वर्ग है। वर्ग है तो वो परिमेय होगी, नहीं है तो वो नहीं है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको बताना है कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, ध्यान से करना। कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है ये बताना। चलो देखते हैं कितने बच्चे इसको गलत करते हैं। 4 ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी एंड डी। करिए। ओके, अभी तक 6 बच्चों ने आंसर दिया है, 8 बच्चों ने आंसर दिया है, सभी का आंसर सही है। हुआ है सर। ओके,
बाकी लोग भी आंसर करें, आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। सर हो गया। ठीक है, वेरी गुड, सर हो गया। वेरी गुड। 13 में सर से हो गया। 13 में से 12 बच्चों का आंसर सही है, एक का गलत है। 14 में से 12 बच्चों का आंसर सही है, 2 का गलत है। सर हो गया। ओके। 15 में से 12 बच्चों का आंसर सही है, 3 का गलत है। परिमेय संख्या आपको ढूंढनी है इन चार, सॉरी, कौन सी संख्या परिमेय नहीं है ये ढूंढना है। 17 में से 14 का सही है, 18 में से 14 का सही है, 21 में से 14 का सही है। ये स्कोर था, 12 में से 12 का सही है, हो गया 21 में से 14। 22 में से 15 का सही है। हाँ जी, यस। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। तो आप देख सकते हैं 23 बच्चों ने आंसर दिया, 15 बच्चों ने डी को दिया है, 6 बच्चों ने सी को दिया है, एक बच्चे ने ए को और एक बच्चे ने बी को। सी को 6 बच्चों ने आंसर क्यों दिया है भाई? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, दशमलव वाली संख्या को दशमलव हटा के नीचे 0 लग जाती है, बताया था। आज नहीं बताया तो आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। चलो मेरी गलती है, ये तो मैंने नहीं बताया आज। देखो 3 पॉइंट्स हैं, पी बटे क्यू जैसी दिखे। दूसरा पॉइंट है पी तथा क्यू पूर्णांक हो। और तीसरा पॉइंट है कि क्यू जो है वो 0 ना हो। तो चेक करो इन तीनों से। पहला है 3/7, तो ये पी बटे क्यू जैसा भी दिख रहा है। पी और क्यू दोनों पूर्णांक भी हैं और क्यू जो है वो 0 नहीं है, तो ये तो परिमेय हो गई, ये तो परिमेय हो गई। -6 को आप क्या लिख सकते हो? -6/1। -6 को आप क्या लिख सकते हो? -6 में बटे में 1 लगा दो, तो ये पी बटे क्यू जैसा भी दिख रहा है। इसमें पी और क्यू दोनों पूर्णांक हैं और क्यू जो है वो 0 नहीं है। 3.4, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब दशमलव हटता है, इस दशमलव को हटाओ, नीचे 1 और दशमलव के बाद जितने अंक है उतनी 0। 34/10 आ गया। इसको सरल कर लो, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 17/5 आया। अब 17/5 पी बटे क्यू जैसा भी दिख रहा है, पी और क्यू दोनों पूर्णांक भी हैं और क्यू जो है वो 0 नहीं है, तो ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। ये तो देखते ही पता चल रहा है, √7, √7 देखते ही पता चल रहा है कि 7 किसी का वर्ग नहीं होता। होता है क्या 7 किसी का वर्ग? 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का 9 होता है, 7 तो इनके बीच में आया, तो ये तो किसी का वर्ग होता ही नहीं। 7 तो किसी का वर्ग होता ही नहीं, तो यानी इसको आप √7/1 ही लिख सकते हो। और जब आप इस फॉर्म में लिखोगे तो ये पी बटे क्यू जैसा तो दिख रहा है, लेकिन जो पी है वो पूर्णांक नहीं है, तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या नहीं है। सर अगर √7 की वैल्यू रखे तो जो पॉइंट में आती है वो वाली, वो आएगी आपकी, आपने ये पढ़ा है टर्मिनेटिंग, चलो ये भी बता ही देता हूं मैं। यस सर। देखो जब आप √7 की वैल्यू रखोगे ना तो वो आएगी नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा हिंदी में बताना पड़ेगा ना, चलो सर मैं, जो रिपीट भी नहीं होती और हाँ हाँ हाँ, जो हेलो। जो रुके भी ना और रिपीट भी ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो जब आप √7 को सॉल्व करोगे ना, जब आप √7 का जब आप वर्गमूल निकालोगे तो कुछ इस तरीके की आएगी, जो रुके भी ना, नॉन टर्मिनेट का मतलब है जो रुके भी ना और रिपीट होती रहे, सॉरी जो रिपीट भी ना हो। जैसे मैंने एक संख्या लिख दी 3.567890123 और ये चलती जा रही है आगे, तो ये संख्या कैसी है? ये देखो टर्मिनेट भी नहीं हो रही, टर्मिनेट होने का मतलब है ये रुक भी नहीं रही, चलती जा रही है आगे, और इसका कुछ भी पार्ट रिपीट नहीं हो रहा। तो ऐसी जो संख्या होती है वो हमारी परिमेय संख्या नहीं होती, इसको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय Yes, sir. संख्या। ठीक है, जब आप √7 को सॉल्व करोगे, जब आप √7 को सॉल्व करोगे तो सॉल्यूशन जो आएगा वो आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, इसलिए वो अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब ये वाला जो दशमलव था ये टर्मिनेटिंग था, मतलब ये रुक गया था यहां पर, तो जो रुक जाता है उसको हम कहते हैं परिमेय संख्या, और जो रिपीट हो रहा है वो भी परिमेय संख्या होती है। बताओ क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. ठीक है,
तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं ऑपरेशंस यानी परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। तो चलो एडिशन से शुरू करते हैं, करिए इसको। 7/8 और 5/8 का योग। सर 12/8 और उसको सोल्व कर लेंगे फिर। ओके 3/2। ओके, देखो भाई, जिनको नहीं आता, जिनके हर एक जैसे होते हैं, आपको यहाँ पर दो परिमेय संख्याएं दिख रही है। एक परिमेय संख्या है 7/8 और एक परिमेय संख्या है 5/8। इनके जो हर हैं वो एक जैसे हैं, 8/8। ठीक है, इनके जो हर हैं वो एक जैसे हैं, 8 और 8। तो जब भी हर एक जैसे हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी हर एक जैसे हो वो एज इट इज नीचे आ जाएंगे। ठीक है, और ये जो अंश है ये दोनों जुड़ जाते हैं, मतलब बीच में प्लस है तो जुड़ जाएंगे। 7 + 5 तो ये हो गया 12/8। ठीक है, ये कब करना है? ये कब करना है प्रोसेस? जब हर सेम टू सेम। ठीक है, तो 8 ऐसे का ऐसे ही और 7 और 5 को हम जोड़ देंगे तो 12/8। ये क्लियर हुआ सभी को? ये प्रोसेस सबको क्लियर हुआ? इजी है ना? जब हर सेम हो, जैसे यहाँ पर भी 8 यहाँ पर भी 8, तो वो 8 ऐसे का ऐसे ही आ गया और ऊपर ऊपर वालों को हम जोड़ते हैं इसे। 7 और 5 12/8। ठीक है, अब मान लो, अच्छा इसको आगे सॉल्व भी कर सकते हो आप। ये 4 से कट जाएगा, 4 × 12, 4 दूनी 8, तो 3/2 आ जाए। ओके, तो यहाँ आगे सॉल्व करके यहाँ पर 3/2 आ गया। अब मान लो ये क्वेश्चन आ जाए आपके पास, इसमें हर एक जैसे हैं लेकिन चिन्ह अलग अलग है, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? -13/9 सर रुक जाओ। प्लस 10/9। हाँ जी करिए। ओके मनीष, तो यहां पर आपको काम आएंगे, याद करो मैंने आपको बताए थे। यहां पर लिख देता हूं मैं, जब चिन्ह अलग अलग हो तो हम घटाते हैं। आप करिए सॉल्व, तब तक मैं यहाँ कहानी लिख दूं। सर 1/3। 1/3 -1/3। सर -1/3। माइनस। ओके, करिए सॉल्व। दो संख्याओं के चिन्ह और संक्रिया। ठीक है, चिन्ह अगर अलग अलग हैं, सर -1/3 नहीं आएगा। ओके, और चिन्ह अगर एक जैसे हैं तो जोड़ते हैं। ठीक है, और आंसर का चिन्ह, भैया जो मैं लिख रहा हूं ना साइड में कहानी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जिनको नहीं आता। आंसर का चिन्ह क्या होगा? बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर। बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर। ये भाई ऐसी चीज है, अब तो आपको ये याद हो जानी चाहिए। ये जो चीजें है ना, जिनको याद नहीं है, ठीक है, जब भी मैं किसी को बोलूँ तो इसका मतलब मैं उनको बोल रहा हूँ जो जिनको नहीं आता। जिनको आता है वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है भाई, तो मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई है, इस टेबल को देख लो। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको, अभी कुछ क्लासेस पहले हमने ये सब चीजें पढ़ी थी कि अगर दो संख्याओं के चिन्ह एक जैसे होते हैं, अगर दो संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं तो हम संख्याओं को घटाते हैं। जब दो संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं तो हम संख्याओं को जोड़ते हैं। और उसके बाद जो आंसर आता है उसका चिन्ह क्या होता है? बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 5 -5 + 9 और मैंने लिखा -5 -9। तो यहां पर देखो पहले एग्जाम्पल में 5 और 9 के चिन्ह अलग अलग है। 5 माइनस का है, 9 प्लस का है। 5 माइनस का है, 9 प्लस का है, चिन्ह अलग अलग हैं, तो हम जब चिन्ह अलग अलग होंगे तो घटाएंगे। तो 9 में से 5 को घटा दो, कितना आया? 4। और उत्तर का चिन्ह क्या होता है? बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर। तो 9 और 5 में से बड़ा क्या है? 9। 9 प्लस का है तो 4 भी प्लस का आया, तो सिर्फ 4 आया। इसको देखो, ये बस मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, तो देख लो जल्दी से। 5 यहाँ पर माइनस का है, 9 यहाँ पर माइनस का है। चिन्ह एक जैसे हैं दोनों के। जब चिन्ह एक जैसे हो तो हम जोड़ते हैं। जब चिन्ह एक जैसे हो तो प्लस करते हैं। 9 और 5 14 हो गया। और बड़ा क्या है? उत्तर का बड़ा क्या है इसमें? 9। 9 माइनस का है तो 14 भी माइनस का है। ठीक है, याद आ गया सभी को?
तो अब यही चीजें यहां पर हम यूज करने वाले। तो इस क्वेश्चन में देखो, तो मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि अगर हर एक जैसे हो, जैसे यहाँ पर 9 9 एक जैसे हैं, तो वो ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा 9 तो नीचे, और ऊपर वालों को हम ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। अब -13 + 10, तो 13 का चिन्ह कैसा है? माइनस का। 10 का चिन्ह कैसा है? प्लस का। चिन्ह अलग अलग है दोनों के, और जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम घटाते हैं। तो इसको घटाएंगे तो क्या आएगा? 3। अब इस 3 का चिन्ह क्या होगा? नीचे वाली लाइन पढ़िए, बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर। तो 13 और 10 में से बड़ा क्या है? 13। 13 क्या है? माइनस का, तो 3 भी माइनस का बटे 9। ठीक है, इसको हमने 3 से काट दिया, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो कितना बचा? -1 बटे 3। कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए। तो अब आपको इनकी अहमियत धीरे धीरे पता चलेगी, ये जो हमने पढ़े थे। जिनको इसमें डाउट है, प्लीज ये डाउट्स अब नहीं रहने चाहिए किसी को भी। ये जो चिन्हों के डाउट हैं अब नहीं रहने चाहिए किसी को भी। यस ठीक है, सर। क्योंकि अगर मैं हर क्वेश्चन में बार बार ये सब चीज बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब मैंने आपको बता दिया है, अब आपको या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं लिख लो, जो आप अपने आप से इसको देख सको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए, तो इसका आंसर होगा -1 बटे 3। पोल में करें क्वेश्चन? यस सर। सर ठीक है, 9 बटे 5 और -8 बटे 5 का योग आपको बताना है। अच्छा, चलो देखो, योग का मतलब क्या है यहाँ पर? बेसिकली ये चीज मैं आपको बता दूं, 9 बटे 5 प्लस -8 बटे 5, इसका मतलब ये है। तो मैंने आपको ये चीज बता रखी है, आपको याद होगा कि जब दो चिन्ह एक साथ आए, जैसे प्लस और ये माइनस एक साथ आ रहे हैं ना, तो इन चिन्हों की गुणा हो जाती है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 9 बटे 5। ठीक है, दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं ना, प्लस और माइनस, इनकी गुणा कर दी तो प्लस माइनस माइनस हुआ 8 बटे 5। इसको आगे आप लोग सॉल्व करिए। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तो मुझे 5 सेकंड हो, तब तक आप इसको सॉल्व करो। हिंट मैंने दे दिया है, क्योंकि मुझे लगा यहाँ पर दे देना चाहिए हिंट। हो सकता है ये वाला कॉन्सेप्ट फुल आपके सेक्शन ऑन कर दो। क्या? कुछ बोल रहे हो क्या? I evidence sir. ओके Yeah sir. ओके, देखो मैंने इतना हिंट दे दिया, फिर भी बहुत बच्चे गलत कर रहे हैं। 7 में से 9 में से 7 का सही है, 2 का गलत है। अभी मैंने एक हिंट दिया था, इसलिए मैंने वो हटा दिया। फिर मैंने कहा मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चों ने सुनी वो बात जो मैंने बताया। यस, 12 बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। ओके, हाँ जी, जो लोग बच गए हैं वो आंसर दीजिए जल्दी से। अच्छा, क्लास में अभी थोड़ी देर पहले 26 बच्चे थे, अब 21 रह गए। तो जो इस पॉइंट पर क्लास छोड़कर जा रहे हैं उनको आगे बहुत दिक्कत होगी। या तो उनको आता है इसलिए वो चले गए हैं, या वो सीखना नहीं चाहते। दो ही रीजन हो सकते। अगर उनको आता है इसलिए चले गए तब भी नुकसान है, उनका प्रैक्टिस हो जाती है उनकी। और अगर नहीं आता तब भी चले गए तो वो बहुत बड़ा नुकसान है। हाँ जी, 5 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर करिए, आपके पास लास्ट सर हो 15 गया। सेकेंड्स। ओके, 17 में से 12 बच्चों का आंसर सही है, 5 का गलत है। 18 में से 12 का सही है, 6 का गलत है। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। 20 में से 12 बच्चों ने आंसर दिया है ए ऑप्शन को, 4 ने बी को, 2 ने सी को, 2 ने डी को। तो ये तो इजी क्वेश्चन है भाई। अगर आप 9 में से 8 नहीं घटा पा रहे, जिन्होंने 8 बच्चों ने गलत किया है, 9 में से 8 घटाते हैं तो कितना आता है? इतना टफ क्वेश्चन है क्या ये? मैंने अभी आपको बताया, जब दो चिन्ह एक साथ आए, जैसे प्लस और माइनस है, ये एक साथ आ रहे हैं ना, जब दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं तो उनकी गुणा होती है। एक साथ आने से मतलब ये है कि इनके बीच में कुछ संख्या नहीं है, प्लस और माइनस के बीच में कोई संख्या नहीं है, तो ये एक साथ आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा?
9/5 प्लस माइनस माइनस हुआ। और ये सब चीजें मैंने बहुत अच्छे से आपको बताई थी, लिख लिख कर अपने हाथों से, पर्सनल अपने पर्सनल हाथों से मैंने लिखा था कि जब दो चिन्ह एक साथ आते हैं तो वो उनकी गुणा हो जाती है। ठीक है, फिर भी आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो 5 और 5 का एलसीएम 5 हुआ। ठीक है, ऊपर क्या आएगा? 9 - 8। मैंने बताया कि जब एक जैसे हर हों तो वो एज इट इज आ जाता है। 5 5 एक जैसे है ना, तो 5 आ गया यहाँ पर, और ऊपर वाले घट जाते हैं। अगर बीच में प्लस है तो जुड़ जाएंगे, माइनस है तो घट जाएंगे। अब 9 में से 8 घटाना आपको आता है ना, सभी को आता है। फिर भी -1/5 आंसर दे रहे हैं। कुछ ने दिया है 17/5, कुछ ने दिया है -17/5। 9 में से 8 घटाने पर 1 आता है, तो 1/5 आएगा ना आंसर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बताइए, क्लियर हुआ? Yes, sir. यस, बताइए भाई। जिनका गलत है वो बताओ मुझे, वो तो कुछ बोलते नहीं। गलत किस किस का था ये? 1/5 आएगा ना, ठीक है, ऑप्शन ए। चलो सर मेरा अब हम बात करते हैं। कि मान लो अगर हर अलग अलग हो जाए। जैसे यहाँ पर देखो 5 और 8 दोनों अलग अलग है ना। अभी तक हमने कैसे क्वेश्चन किए? इसमें देखो हर सेम टू सेम थे, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम तो खैर खैर थी कुछ बच्चों को जब भी। ठीक है, अब देखो हर अलग अलग हो गए। 6/5 और 7/8 को जोड़ना है। अब क्या करें? अब क्या करें? अब हमें सर यहां पर नीचे लेना वाला होता है, अब हमें यहां पर लेना होता है एलसीएम। ठीक है, किसका? स्टेप 1 क्या है? ध्यान से सुनना भाई। पहला स्टेप क्या है? स्टेप 1, हर का एलसीएम लो। तो हर क्या है? 5 और 8। 5 और 8 का एलसीएम क्या होगा? हाँ जी, 5 और 8 का एलसीएम क्या होगा? निकालो सभी लोग। 40 40। तो सबसे पहले 2 से जाएगा, तो 5 ऐसे का ऐसे ही रहा, 2 4 जा 8। फिर 2 से जाएगा, 5 ऐसे का ऐसे ही रहा, 2 2 जा 4। फिर 2 से जाएगा, 5 ऐसे का ऐसे ही रहा, 2 1 जा 2। अब 5 से हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 1 एज इट इज। तो एलसीएम क्या आया? 2 × 2 × 2 × 5। सो 2 दूनी 4, दूनी 8, पंजे 40। तो एलसीएम कितना आया आपका? 2 × 2 × 2 × 5, यानी 40 आ गया। ठीक है, तो यहां लिख दो एलसीएम कितना आ गया? 40। यहां तक क्लियर? सभी बच्चे बताओ। स्टेप 1 है हर का एलसीएम लेना है। हर क्या है? 5 और 8। तो 5 और 8 का एलसीएम लिया, 40 आ गया, वो मैंने यहां लिख दिया। स्टेप 2 है, हर से एलसीएम को भाग दो। लिख रहा हूं मैं, इनको याद रखना। किससे भाग देना है? हर से एलसीएम को। हर क्या है? 5। 5 से 40 को भाग दो। 5 से 40 को क्या करना है? भाग करना है। तो कितना आएगा? 5 से 40 को भाग करने पर कितना आएगा? 8 आएगा। 8 8 आएगा ना, ठीक है। उस 8 की गुणा इस अंश में कर दो। ठीक है, स्टेप 3 क्या है? भाग देने पर जो भी उत्तर आए उसकी अंश में गुणा कर दो। ठीक है, याद नहीं करने हैं ये, कभी नहीं याद करने बैठ जाओ। याद कोई नहीं करेगा। क्वेश्चन सॉल्व करना, 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, ये पढ़ के अपने आप खुद पता चल जाएगा हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले एलसीएम लो 5 और 8 का, यानी हर का, तो वो आया 40। अब हर से एलसीएम को भाग करना है। 5 से 40 को भाग करेंगे तो कितना आया? 8। उस 8 की गुणा इस 6 में कर दो। 6 × 8, ये जो अंश है उसमें गुणा कर देनी है।
ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि भाग देने पर जो भी उत्तर आए उसकी अंश में गुणा कर दो। तो 5 से 40 को भाग देने पर 8 आया और उसकी गुणा अंश में कर दी। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस लगा दो। दोबारा हर से एलसीएम को भाग दो, तो 8 से 40 को भाग दोगे तो कितना आएगा 5, और जो भी भाग देने पर आए उसकी अंश में गुणा कर दो, तो 7 में 5 की गुणा कर दो। समझ में आया? बताओ। यस सर। हर से एलसीएम को भाग देना है और भाग देकर जो भी आए उसकी अंश में गुणा कर देनी है। भाग किससे देना है? हर से, और भाग देकर कुछ आएगा आंसर, उसकी गुणा कर देनी है अंश में। तो यही किया मैंने। 6 कितना हो गया 48 प्लस 7 पंजे 35 बटे 40। तो 48 और 35 कितना हुआ? 83। 83 बटे 40, ये हमारा आंसर। बताओ, समझ आया? भाई ये स्टेप्स हैं, बस ये करने हैं। कब? जब, अच्छा Yes, अगर sir. मान लो यहां पर हर समान हो तब भी आप इनका यूज कर सकते हो, आंसर वही आएगा। ठीक है, तो ये स्टेप्स आप लोग याद रखना। पहले एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद हर से एलसीएम को भाग करना है और भाग देने पर जो भी आए उसके अंश में गुणा करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 83 बटे 40। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए।